पेशी पर आया मुलजिम को फायरिंग करके कचहरी के अंदर और सीपी ऑफिस के बिल्कुल सामने कत्ल कर दिया गया। हथकड़ियाँ लगी हुई थी बंदों को और उनके मुखालफिन आए, उन्होंने वहाँ पे मर्डर किया। लोग समझते हैं कि 10 साल केस चलेगा, 20 साल केस चलेगा और अल्टीमेटली शायद हमारे मुल्ज़मान जो हैं उनको वो सज़ा ना हो सके तो वो कानून को अपने हाथ में लेते हैं। इंसानी वैल्यू तो अब खत्म हो चुकी जी। उसकी वजह सिर्फ यही है कि जब नाइंसाफ़ी का दौरा होगा तो फिर हालात ऐसे ही होंगे, लोग खुद बंदूक उठाएंगे और अपना इंसाफ लेंगे। कचहरी को सबसे लोगों ने सेफेस्ट प्लेस बनाया हुआ है अपनी ख़ानदानी दुश्मनियों पर बदले लेने के लिए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फैज़ान खालिद, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद फैसलाबाद ज़िली कचहरी में और आज एक और वाक़या यहाँ पर पेश आ गया है कि पेशी पर आया मुलजिम को फायरिंग करके कचहरी के अंदर और सीपी ऑफिस के बिल्कुल सामने कत्ल कर दिया गया। इससे पहले भी इसी कचहरी के सामने और कचहरी के अंदर भी ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात ऐसे सामने आते हैं जिसमें मुलजिम अपनी पेशी पर आते हैं और कत्ल हो जाते हैं। मियां उमैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि ऐसे वाक़यात क्यों पेश आते हैं, कि क्या कानून पर इत्मीनान उठ गया लोग। बिल्कुल जी, जैसे हमने आगे भी बात की कि ये हसास एरिया है, जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसेज़ हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी इदारों के CPO यहाँ पे बैठता है, RPO बैठता है, SSP ऑपरेशन बैठता है और ऐसी जगह पे सिक्योरिटी लैब्स जो है वो अफसोसनाक है। हम देखें तो 6 माह पहले भी जिस जगह पे बंदा मर्डर हुआ था, ये 7 दिन पहले उसी जगह पे बंदा दोबारा मर्डर हो गया और आज कचहरी के अंदर ये मामला हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो सिटी पुलिस ऑफिसर हैं और RPO साहब हैं, इनको इस पे कोशिश करनी चाहिए कि लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं महफूज की जाएँ, क्योंकि हम बतौर वकील यहाँ पे काम करते हैं। देखें कितने रिस्क में हम जो है ये यहाँ पे काम करते हैं और इसके अलावा लोग भी जो आते हैं अपनी केसेस के सिलसिले में वो भी बिल्कुल महफूज नहीं है। और आज जो वाक़या हुआ और चंद दिन जो पहले हुआ वो पुलिस की कस्टडी में हथकड़ियाँ लगी हुई थी बंदों को और उनके मुखालफिन आए, उन्होंने वहाँ पे मर्डर किया और उसके बाद आज वाला जो हुआ उसमें वो निकल भी गए। तो मैं ये समझता हूँ कि लोगों का इंसाफ तो बिल्कुल नापैद है जी इस मुल्क में, मैं ये समझता हूँ। तो लोगों का इस हद तक एतमाद उठ गया है कि लोग समझते हैं कि 10 साल केस चलेगा, 20 साल केस चलेगा और अल्टीमेटली शायद हमारे मुल्ज़मान जो हैं उनको वो सज़ा ना हो सके तो वो कानून को अपने हाथ में लेते हैं, जो कि बिल्कुल एक गैर कानूनी अमल है और इस काम से बचना चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 मंथ में 4-5 ही ऐसे वाक़यात हुए जिसमें पेशी पर आए मुलजिम या बख्शी खाने में कत्ल हो गए या CPO ऑफिस के बाहर कत्ल हो गए। तो उसमें से मुलजिम पकड़े जाते हैं जो मारते हैं। बिल्कुल जी, किसी केस में पकड़ा भी जाता है कोई मुलज़म, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि लोग यहाँ पे बंदा मर्डर करते हैं और निकल जाते हैं, नहीं पकड़े जाते। तो ये मैं समझता हूँ कि अदारों को इस पे काम करना चाहिए और हमारी जो बाहर इंतज़ामिया ने मुतअद्दिद अदारों के साथ, जो हमारी पुलिस है उसके साथ ये कोलैबोरेशन किया है कि हम भी कोऑपरेट करते हैं आपके साथ, लेकिन आप यहाँ पे सिक्योरिटी के जो मामला हैं उनको ऐसे बनाएं कि लोग ऐसा काम ना कर सकें। लेकिन उसके बावजूद भी सिक्योरिटी का लैप्स ऐसा है कि उसके बावजूद ये आए दिन वाक़यात हो जाते हैं। तो उमैर भाई ये बताइएगा, क्या कानूनी तौर पर आप कानून का इस्तेमाल करते हुए पुलिस को कुछ कह सकते हैं कि वो हमें सिक्योरिटी दे? ज़ाहिर सी बात है, ये बड़ा एहसास है। जी बिल्कुल जी, हम यहाँ पे काम करते हैं बेसिकली सारा दिन, तो हम इस पे पटिशन का सोच रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह RP और जो सिटी पुलिस ऑफिसर है उसको पार्टी बना के एक यहाँ पे सेशन जज साहब के पास हम एक पटिशन करेंगे ताकि लोगों की ज़िंदगी महफूज रह सके और हम यहाँ पे आसानी से काम कर सकें। जी, इसमें गुजारिश ये है कि बेशक CPO ऑफिस कचहरी की हदूद के अंदर है, अहाता कचहरी के अंदर है, लेकिन इसमें मसला ये है कि हमारे जितने भी पुलिस के जो निचले तबके के जो मुलाजमीन हैं उनको अफसरान बाला ने मेनली ड्यूटी इस पे रखा हुआ है कि वो उनके रूट लगाएं, उनकी सिक्योरिटी करें, अफसरान बाला की वो जी हजूरी में लगे रहें। बाकी अवाम का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसी तरह से माजी में हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पर CPO के गेट पे एक बंदे का मर्डर किया गया और उनकी अपनी सिक्योरिटी मौजूद थी लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसी तरह से यहाँ पर जो बाकी कचहरी है उसके अंदर भी हम लोग यही देखते हैं कि पुलिस वाले अगर अपनी ड्यूटी पे मौजूद भी हैं तो वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। तो अवाम का तो कोई पुरसाने हाल नहीं है जी। ये सारी की सारी जो पुलिस की जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने दूसरे मामलात में लगी हुई हैं, सिक्योरिटी के पर्पसेस के लिए वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। सर ये बताइएगा कि पिछले दिनों एक तांदले वाला में कत्ल हुए, 3 थाने में घुसकर मारे गए। क्या लोगों का दिल उठ गया इंसाफ से कि वो खुद ही कानून अपने हाथों में लिए हुए, थाने के अंदर मार रहे हैं, कचहरी में मार रहे हैं, CPO के बाहर मार रहे हैं? क्या वैल्यू नहीं है किसी बंदे की? इंसानी वैल्यू तो अब खत्म हो चुकी जी। उसकी वजह सिर्फ यही है कि जब नाइंसाफ़ी का दौरा होगा तो फिर हालात ऐसे ही होंगे, लोग खुद बंदूक उठाएंगे और अपना इंसाफ लेंगे। जब हमें अदलिया से इंसाफ मिलना मुश्किल हो जाएगा, जब इदारे इंसाफ नहीं करेंगे, जब एज अ होल पूरा सिस्टम करप्ट हो जाएगा तो फिर हालात इसी तरफ जाएंगे।
ऑलरेडी हम लोग 129वें नंबर पे हैं दुनिया के इंसाफ के नंबर पे, तो और डे बाई डे हम लोग तनज़ली की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह पूरे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब है, लेकिन ज़िला कचहरी फैसलाबाद में आए रोज़ मुतअद्दिद वारदातें हो रही हैं। कचहरी को सबसे लोगों ने सेफेस्ट प्लेस बनाया हुआ है अपनी ख़ानदानी दुश्मनियों के बदले लेने के लिए। गवर्नमेंट की तरफ से भी जो हरारकी है, पुलिस हरारकी, उसकी तरफ से भी कुछ ऐसे मैयज़ नहीं लिए जा रहे जिससे कचहरियों की सिक्योरिटी, आम लोगों की ज़िंदगी थ्रेट में है। तो पुलिस हरारकी को चाहिए, इंतज़ामिया को चाहिए कि सिक्योरिटी के लिए खातिर खा इंतजाम करें ताकि आए रोज़ इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके। जैसे कि बख्शी खाना से मुलज़िम को लेकर अदालत में पेश किया जाता है, और इसी तरह हिरासत में लेके पुलिस उनको लेके जा रही थी अदालत में, तो रास्ते में जो उनका मुखालिफ था उसने 5 फायर राउंड किए हैं, तो जिसमें से 2 मिस हुए और 3 उसको लगे हैं, और मौके पे उसकी डेथ हो गई है। तो इसके अलावा ये सुनने में आया कि दोनों लिटिगेंट थे आपस में, 324 का वो मुलज़म था और जो मुखालिफ पार्टी थी उन्होंने उसको मारा यहाँ पे। और यहाँ पे करीबी इफ्तिखार बिल्डिंग की बैक साइड पे जो राहदारी है, उस राहदारी में पोल लगे हुए जिसमें मौके पे उन्होंने फायर लगने से बंदा मौके पे डेथ हो गई। किसी और के फायर लगा, मतलब 5 फायर चले हैं। ये लकीली कह लें कि किसी और के साथ फायर नहीं लगा, क्योंकि उसके साथ 4 लोग और भी थे, 5वां ये खुद था, और जो पुलिस वाले भी होते हैं साथ वो भी साथ थे, लेकिन लकीली कह लें कि किसी को और फायर नहीं लगा। 2 फायर मिस हो गए हैं और 3 उसको मौके पे लगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक कचहरी के अंदर 7 ही सीपीओ ऑफिस है, पुलिस की कस्टडी में बंदा मार के। ये जी हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, ख़ास करके वकला के लिए, क्योंकि हमारे चैम्बर्स हैं इधर और हम आना जाना हमेशा लगा रहता है। हम बहुत सारे लोगों के वकील भी हैं यहाँ पे, तो मौके पे इंतज़ामिया, सीपीओ, पुलिस से देखना चाहिए कि आए दिन कचहरी सबसे आसान जगह बन गई है किसी के लिए भी कत्ल करने के लिए। अभी तक पिछले माह के और इस माह अभी तक जो डेट हुए 3 कत्ल हो चुके हैं, अभी तक सीपीओ ने कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं किया, आरपीओ साहब ने भी कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं किया, और ये हमारे लिए ख़ास करके वकला के लिए लम्हा फिक्रिया है। ये जैन भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि आपके बगल में बंदा मार? जी देखें, ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू है और इस पे कोई किसी किस्म की ख़ास तौर पे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। जैसे कि हम लोगों के कौंसल होते हैं, ये लिटिगेंट आपस में इतने एग्रेसिव होते हैं, तो उतना ही हमें भी एक सेंसिटिव इशू हमारे लिए भी, हम काउंसल किए जाते हैं, हमें बतौर वकील पेश होना पड़ता है, और हमारे लिए भी इसी किस्म की इश्यूज़ होते हैं ताकि हमारी कोई सिक्योरिटी प्रॉपर हो। लेकिन एज सच देखा जाए तो प्रीवियस हिस्ट्री को देखा जाए, ये 2024 के एंड से और 25 के शुरू में देखा जाए तो रोज़ आए दिन इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं और लोग अपने बदले खुद ले रहे हैं। ये एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि अदालतों की तरफ से केसों में गैर ज़रूरी इल्तवा की वजह से भी लोग अग्रेसिव होते हैं और अपने फ़ैसले खुद करने के लिए जाते हैं। लेकिन इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए कि ये इनके लिए सिक्योरिटी के मुनासिब जो इंतज़ाम होने चाहिए। सिक्योरिटी के कोई ऐसे सच कोई किसी किस्म के इंतज़ाम नहीं हैं। ये खुली कचहरी है, यहाँ पे कोई भी जैसे मर्जी घूम फिर रहा है, दंदनाते फिर रहे हैं, किसी के पास वेपन है, असला लेके घूम रहा है। ऐसी कोई सिक्योरिटी ब्रांच की या सिक्योरिटी अदारों की कोई यहाँ पे कोई ख़ास तवज्जो नहीं है। लोगों को अवाम के रहमत करम पे छोड़ा हुआ है, जो मर्जी अपने मर्जी बदले लें। अजी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौके पर मौजूद हूँ, बिल्कुल मेरे भाई नाने वो स्पॉट है, यहाँ पर अभी तक ब्लड भी नज़र आ रहा है जहाँ पर मुलजिम को कत्ल किया गया। ये कचहरी के लिए, पुलिस इंतज़ामिया के लिए, फैसलाबाद इंतज़ामिया के लिए ये लम्हा फिक्रिया है, जहाँ पर इतने हसास अदारे में, जहाँ पर सीपीओ का ऑफिस, आरपीओ का ऑफिस, डीसी ऑफिस, दिल्ली कचहरी फैसलाबाद है, फिर भी लोग यहाँ पर आसानी से आते हैं और कत्ल करके चले जाते हैं और कानून को अपने हाथ में ले जाते हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।